तत्व क्या है, तत्व की चर्चा करते हुए संसार में अनंत काल बीत गया। संसार की बात चल रही थी। संसार क्या है? एक समुद्र के समान है। जिस प्रकार समुद्र में जीव बार बार गोते खा रहे हैं, उखड़ रहे हैं और डूब रहे हैं। संसार में गोते खाते हुए कितना समय व्यतीत हो गया, तो शास्त्रों के आधार पर यह ज्ञात होता कि अनंत काल व्यतीत हो गया। आज तक उस अनंत काल व्यतीत होने के बाद भी हमारे लिए पार प्राप्त नहीं हो पाया। और ध्यान रखना, पार भी किसको प्राप्त होगा? जो उस पार प्राप्त करने की कला में पारंगत हैं, उस कला को जानते हैं, उस कला के कलाकार हैं, उनको ही वह कला प्राप्त हो सकती है। प्यारे बंधो, तो अपने यहाँ पर बात चल रही थी, यह संसार सागर है, यह संसार समुद्र है, और संसार समुद्र में बार बार गोते खाए जा रहे हैं। उससे पार पाने के लिए हमें एक बहुत सुंदर नौका तैयार करना है। कौन सी नौका है, किस प्रकार की नौका है? जिस प्रकार से नौका की बात आती है, तुमने कहा था एक रूपक के रूप में। जिस प्रकार से एक नाव है, नाव समुद्र में पड़ी हुई है, नाव कैसी है? अचेतन है। उसको चलाने वाला कौन होगा? नाविक होगा। वो नाविक कैसा होगा? वो चेतन होगा। समझ आ गया? तो नाविक चेतन हो गया, जीव हो गया, और नाव अचेतन अजीव हो गया। दो तत्व समझ आ गया ना? एक जीव तत्व और दूसरा अजीव तत्व। इसके पश्चात और आगे कौन सा तत्व आएगा? आश्रव तत्व। आश्रव तत्व का मतलब सभी को ज्ञात होगा। आश्रव किसे कहते हैं? कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। समझ आ गया? जो द्वार है वो आश्रव है। जहां से आना जाना चलता है वो आश्रव है। तो आपकी जो नाव है वह समुद्र में पड़ी हुई है। हो सकता कदाचित वह नाव से कोई वस्तु टकरा जावे और उस नाव में छेद हो जावे। समझ में आ गया? नाव में अगर छेद हो गया तो क्या होगा? उसमें पानी भरने लगेगा, और पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। उस समुद्र में ऐसे ही नाव ज्यादा हैं। समुद्र में ऐसी नावें ज्यादा हैं कि जिनमें छेद हैं, और छेद होने से पानी भर जाता है और नावें डूब करके समुद्र के धरातल में नीचे जा पहुंचती हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डूबने वाली नावें ज्यादा हैं और निकलने वाली नावें बहुत कम हैं। तो उसमें छेद हो गया। छेद होने से पानी भरने लगा। अब जो नाविक है वो चलाने वाला अगर समझदार है तो उसको चिंता उत्पन्न होगी कि यार पानी भर रहा, हमारी नाव में पानी भर जाएगा तो डूब ना जावे। इसलिए समझदार जो नाविक है वो कुछ ना कुछ उपाय करेगा। क्या करना? वो हाथ से पानी बाहर निकालता है। जितना निकालता है उतना आता चला जा रहा। अब क्या करें कि हमारे नाव का पानी खाली हो जावे। अगर निकालते निकालते तो हाँ यानी दम घुट जाएगी, आगे नाव नहीं चल पाएगी, आगे कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तो छेद को बंद करने का प्रयत्न करता है। अब छेद बंद करे तो कैसे? समुद्र के बीच में है, उस छेद को कैसे बंद करे? क्या है उसको बंद करने का उपाय? ना तो वहां पर आपकी फेविकॉल मिलने वाली है,
ना वहां पर कोई और वस्तु मिलने वाली है, अब वो बंद कैसे करे बताओ? है किसी के पास कोई उपाय? कुछ उसके पास है भी नहीं है वहां पर। अब बंद करने का उपाय बताओ, किसी के पास है क्या? क्या उपाय है? बंद करने का उपाय बहुत सरल है, लेकिन आप लोग सोच नहीं पा रहे। क्या उपाय है बताओ? हाथों से बंद करेगा? कब तक बंद करके रहेगा? ना तो मिट्टी मिलने वाली है, ना कुछ मिलने वाला है। क्या है उपाय? देखो वहां पर डॉक्टर मैडम बता रहे हैं, बोले उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है कि जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े उस छेद में लगा दे, हो जाए दिगंबर। ठीक है कि नहीं? अरे कपड़े तो मिल जाएंगे, और कपड़े को करना क्या है? जीवन महत्वपूर्ण है कि कपड़े महत्वपूर्ण हैं? अपने कपड़े उतार करके उसमें लगा देता है, पानी आना बंद हो गया ना, रुक गया ना दो छेद। अब पानी आना बंद हो गया, उसमें जो पानी भरा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा निकाल करके बाहर करता जाता। अगर ना भी निकाल करके बाहर करे तो उसमें नाव में बैठा है वो एक एक घूंट पानी पीता रहेगा ना, तो भी नाव का पानी खत्म हो सकता है। समझ आ गया? तो छेद बंद हो गया और पानी निकालना प्रारंभ कर दिया, ठीक हो गया। कौन सा तत्व आ गया? क्रम से सबसे पहला कौन सा तत्व? जीव। ठीक है। दूसरा तत्व कौन सा? अजीव। तीसरा तत्व कौन सा? आश्रव। यह आश्रव की बात हो गई। छेद हो गया, आश्रव हो गया, और आश्रव को जब हो रहा पानी उसके अंदर भरता चला जा रहा, ये कौन सा तत्व है? बंध तत्व। अब बंद अगर होता जाएगा तो नाव डूबने का डर है, इसलिए अब क्या चाहिए? संबर करना है। तो संबर करने के लिए अपने जो कपड़े हैं उसमें लगा दिया, इसलिए क्या हो गया? संबर हो गया। और संबर के बाद फिर जो भरे हुए पानी को थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चुल्लू भी निकाल करके अलग करता रहेगा तो क्या हो गया? निर्जरा हो गई। और अंत में जब सारा पानी उसके नाव में भरा हुआ था खत्म हो गया तो आ गया समझ में? मुक्त हो गया ना पानी से। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या होता? मोक्ष का दूसरा शब्द क्या है? मोक्ष कैसे कहते हैं? हम शायद कहीं घटना सुनाई थी। एक बार क्या हुआ, मोक्ष की बात को लेकर के आपके जैसे मंदिर में सभी श्रावक लोग आते हैं, महाराज लोग आते हैं। तो एक बार साधु जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन में इस प्रकार से प्रकरण आया कि भाई सम्यक दर्शन के कितने गुण होते? 8। निसंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और मार्ग प्रभावना। तो उसमें दूसरे नंबर का जो गुण है वो कौन सा है? निष्कांक्षित। यानी भगवान के पास में जाकर के, मंदिर में जाकर के किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आकांक्षा करता है, मांगता है, तो उसका सम्यक दर्शन का गुण समाप्त हो जाएगा। सम्यक दर्शन में दूषण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या करना? कभी कभी लोग ना समझी के कारण से बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। हम लोगों का एक बार बहुत पहले एम बहादुर बुंदेलखंड में कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, सोधिया जी। तो उन्होंने अपनी वक्तव्य में बोले कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाकर के इस प्रकार की कोई आकांक्षा करता है, मांगता है, तो घोर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार से बात कही, हमने समझाया। अरे डॉक्टर साहब,
आपने इस प्रकार से बोला था कि अगर भगवान के सामने किसी प्रकार की आकांक्षा करता है और घोर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ध्यान रखना वो घोर मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता है। उसके सम्यक दर्शन में दूषण तो लग रहा, ये मिथ्या दृष्टि, बोले नहीं, वो मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं ये तो पक्का है घोर मिथ्या दृष्टि, उसका अंग समाप्त हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। हमने कहा भाई 8 अंग हैं, 8 अंग में एक अंग ना रहने पर वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? एक अंग से हीन जो हो सकता है वो इंसान तो है, ठीक है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बराबर प्रकार का प्रकरण चलता, वो मानने को तैयार नहीं। अंत में हमने उनसे कहा, अच्छा ये बताओ सम्यक दर्शन के दोष कितने होते हैं, अतिचार कितने होते हैं? सम्यक दर्शन के अतिचार मात्र 5, दोष तो है 25 और अतिचार है 5। कौन कौन से? सम्यक दर्शन के 5 अतिचार होते हैं। सबसे पहले शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था, ये 5 अतिचार हैं। और दोष तो आप पहले सभी जान चुके हैं, कौन कौन से? 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, हो गया ना। इस प्रकार से 25 दोष होते हैं। तो हमारा ही कहना है कि जो 5 अतिचार बताते हैं, अतिचार किसे कहते हैं? हमको लगता है दुनिया वालों को परिभाषाएं तो आती नहीं है, लक्षण तो समझते नहीं हैं और बस अपनी मनमानी करने के लिए ऐसा हो गया, घोर मिथ्या दृष्टि हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज जो सबसे ज्यादा इस प्रकार के लोगों के बीच में जो पंथवाद चल रहे हैं, आज लोगों में जिन प्रकार के टुकड़े टुकड़े बट रहे हैं, ये सबसे बड़ा अगर कारण है कि उन्होंने वस्तु के जो स्वरूप है उसके लक्षण को नहीं समझा है और ऊपर ऊपर की बातों को लेकर के और जबरदस्ती अपनी मनमानी लोगों के बीच में रखते हैं। और अगर नहीं मानते उनकी बात तो अपने 2-4 व्यक्ति उनके पक्ष वाले बना करके एक नया पंथ खड़ा हो जाता है। तो यहां पर बात चल रही थी केवल थे अतिचार और अनाचार। जानते अतिचार किसे कहते हैं? अतिचार का मतलब होता है थोड़ा सा दोष लगना, समझ में आ गया? अतिचार यानी थोड़ा सा दोष लगना। जैसे कि कहीं किसी स्थान पर आप कपड़े पहने हैं, बिल्कुल व्हाइट है, सफेद है, और उसमें कहीं कोई कचरा लग गया तो क्या हो गया? वो कचरा लगने से सफेद ही समाप्त हो गई और दूषित हो गया, दोष लग गया सफेद कपड़े में, क्या हो गया? अतिचार हो गया। और हो सकता थोड़ा सा कहीं कोई फट गया, जरा सा छोटा सा छेद हो गया तो कपड़ा क्या हो गया? खंडित हो गया, उसमें अतिचार लग गया, ठीक हो गया। जो छोटी छोटी सी जहां कोई यानी समस्याएं होती हैं, दोष लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अतिचार बोलते हैं। किंतु पूरे कपड़ा फाड़ दिया, ये क्या हो गया? ये अनाचार होता। समझ में आ गया? तो जो छोटा सा दूषण हुआ, एक अंग में दूषण लगा, ये क्या हुआ? अतिचार होता है, अनाचार नहीं होता। उस अतिचार का तो निवारण होता है, लेकिन अनाचार का जब पूरा फाड़ फूड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अब उसका दोबारा फिर से जुड़ेगा क्या? छोटा सा फटा उसको सिलाई कर दिया, उसको कुछ ना कुछ कर दिया। जहां बात चल रही थी अतिचार लगने पर क्या होता है? और व्रत भंग, तो भगवान के सामने किसी प्रकार की आकांक्षा करते हैं तो उसके लिए मिथ्या दृष्टि नहीं होता, उसके सम्यक में दूषण तो लग रहा, मिथ्या दृष्टि नहीं हो रहा। यद्यपि बाद में और फिर उसके बाद बात वही, अगर भाई ठीक है तुमको अगर मांगना ही है, क्योंकि मांगने की आदत हमेशा से पड़ी हुई है। वो भजन होते ना, संगीतकार लोग बोला करते हैं कि मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। मांगने की आदत तो हमेशा से पड़ी हुई है, इसलिए क्या करें? मांगने की आदत जब है तो बोले अगर मांगना ही चाहते हो तो भगवान से क्या? बोले भगवान हमारे लिए मोक्ष दे दो। क्या मांगना? मोक्ष मांग लेना।
बोले आप बहुत अच्छी बताया, भगवान के सामने मोक्ष मांगेंगे। समय व्यतीत होता चला गया और रोज भगवान के सामने बड़ी भक्ति के साथ पूजन करता, आराधना करता और बाद में कहता बोले भगवान आप मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो मोक्ष दे दो, हमारे लिए बस भगवान और कुछ नहीं चाहिए, आप तो देना चाहते तो मोक्ष दे दो। समय व्यतीत होता चला गया। कुछ समय के बाद वहां का जो देव प्रकट हुआ वो आकर बोलता बोले अच्छा आपको मोक्ष चाहिए है, चलो हम आपको मोक्ष ले चल रहे हैं। जैसे उसने कहा हम मोक्ष ले चल रहे, बोले मोक्ष ले चल रहे हैं, अरे हमको जाना नहीं है, हमको मोक्ष जाना नहीं, आप तो हमारे लिए मोक्ष दे दो। अब बताओ क्या वास्तविकता में मोक्ष देने और लेने की चीज है? मोक्ष देने लेने की चीज है कि जाने आने की चीज है? समझ में आ गया? लेकिन सारी दुनिया वाले क्या है, हमको भगवान मोक्ष दे दो, और खाली एक व्यक्ति की नहीं, हमको लगता अधिकांश दुनिया वालों की ये स्थितियां हैं, हमको तो चाहिए है, क्योंकि हमेशा से दुनिया की चीजों में व्यक्ति मांगने में लगे हुए हैं, संग्रह वृत्ति करने में लगे हैं, संग्रह करने की लोगों की आदत बनी हुई है, संग्रह करने के लोगों को एक प्रकार का व्यसन लगा हुआ है। हम बात कर रहे थे इस व्यसन के लेकर के। एक बार हमारा जब जयपुर में प्रवास चल रहा था, चातुर्मास चल रहा था, तो उस समय सुना था कि एक घटना हुई थी, घोटाला हुआ था। बोले खान घोटाला, खान जानते ना, जो पहाड़ों से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते, खान घोटाला हुआ। जब खान घोटाला हुआ तो एक सज्जन आकर के बोलते हैं, बोले महाराज हमारी समझ में नहीं आता है, ये व्यक्ति जो हैं इनके पास में इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि हमको लगता वो पूरी जिंदगी भर सब कुछ काम अगर करें तो भी उनकी संपत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। और जो उनके जो यानी पुत्र है, एक पुत्र है वो विदेश में रहता, उसके पास भी इतनी संपत्ति है कि उसको स्वयं भी ठिकाना पता नहीं, हिसाब किताब नहीं कि कितनी संपत्ति है। ये 72 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। इनका जब आप समझ लो पुत्र इतनी संपत्ति, इनके इतना बड़ा खाने का काम, कितनी संपत्ति होगी। जब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक घोटाला क्यों कर रहे हैं? सब कुछ है पे घोटाला क्यों कर रहे हैं? कहां करेंगे इसको, संपत्ति का क्या करेंगे, किसको देंगे, कहां ले जाएंगे? तो हमने अनायास ये उत्तर हमने दिया कि भैया ये संपत्ति कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, उनको इससे मतलब ही नहीं है। फिर क्यों किया? तो करने का मतलब ये है कि उनको हमेशा से जिंदगी, इस जिंदगी के नहीं, अनेक कई जिंदगियों के संस्कार व जोड़ने के हैं, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई मतलब। और ये खाली एक व्यक्ति की नहीं, संसार के अंदर जितने भी लोग हैं सभी की यही स्थितियां हैं। लोगों के संस्कार जोड़ने के हैं, कभी संतुष्टि होती नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में उल्लेख दिया, शास्त्रों में कहा है कि संसार में जो व्यक्ति की इतनी इच्छाएं हैं, इतनी आशाएं हैं कि वो कभी पूर्ण ना तो हुई हैं और ना कभी हो सकती हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है, आशा गर्त प्रति प्राणी इसमें विश्व मणुपमम, यानी इच्छाओं का, आशाओं का गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें सारे लोग की संपत्ति डाल दें फिर भी उसका वो गड्ढा कभी पूरा हो नहीं सकता। ठीक है ना? हमको अच्छा कहीं देखा था, एक घटना कहीं आती है। एक बार क्या हुआ, कोई लोग व्यवहार विष्णु वैष्णव मत में बोलते हैं कि विष्णु जी एक बार कहीं रास्ते में जा रहे थे और यहां से नारद जी जा रहे थे,
तो जैसे नारद जी के पास में एक व्यक्ति भिखारी मिला और भिखारी ने नारद जी को देखा तो उनके सामने हाथ फैला दिए, बोले नारद जी कुछ दे दीजिए, नारद जी कुछ दे दीजिए, हमारे लिए बहुत गरीब हैं, कुछ हमारे लिए दे दीजिए, खाने के लिए दे दीजिए। तो उनका हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। नारद जी को तो जानते हैं आप लोग, वो भी अपने शास्त्रों के आधार पर क्षुल्लक होते हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। बोले हम तो मैं वो कौन है? बोले नारद जी हैं। बोले अच्छा आप नारद जी, हमने सुना आपकी जो दोस्ती ना विष्णु भगवान से है। बोले हाँ ये तो है। तो बोले क्या कर मत कर? बोले ऐसा कर सकते हैं, मैं प्रातः काल सुबह सुबह अगर निकला, मेरी बोनी बिगड़ जाए तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो बोले ऐसा करो, आप विष्णु जी के लिए एक पत्र लिख दो कि इसके लिए कुछ दान दे देंगे। बोले ठीक है भाई, तुम नहीं मानता तो दे दे रहे। उन्होंने एक चुटका में कागज में लिख दिया, एक गरीब है इसको कुछ दान दे दिया जाए। जैसे लेकर के पहुंचा उसने विष्णु जी के पास, देखो अरे नारद जी का संदेश आया। नारद जी को बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। आपने सुना होगा जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण के पास सुदामा जब पहुंचते हैं, भले ही वह सुदामा फक्कर थे लेकिन सुनते ही सब कुछ छोड़ करके और दौड़ पड़ते हैं उनकी सेवा करने के लिए, दौड़ पड़ते हैं उनके लिए भक्ति करने के लिए। और आपने वो स्तुति सुनी होगी, कहते जब श्री कृष्ण पहुंचते हैं सुदामा के चरणों में अपना माथा रख देते हैं और इतने खुश होते हैं कि अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरण, और कहते पानी परात को हाथ छुअत नहीं। इस प्रकार से कोई एक काव्य आता, पान परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी जब पैर धुए तो पानी नहीं लिया, वस्त्र नहीं लिए, कोई वो नहीं लिया, लेकिन फिर भी अपने आंखों के जल से ही उनके चरण पखाड़ दिए। यहां पर बात चल रही थी कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण उसके लिए आ जाकर के खुश हो जाते हैं और खुश होकर के बोलते हैं अच्छा ठीक है जाओ। वहां पर कहे के लिए जाते हैं, उनके लिए पहुंचा देते हैं, ठीक है जाओ। अब वहां पर यानी जो गरीब व्यक्ति श्री कृष्ण जी के विष्णु जी के पास जाता है और विष्णु जी के पास जैसी आज देखा अच्छा हमारे लिए आज नारद जी का संदेश आया, इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि अपने कर्मचारी को बुलाया, जाओ ये जो कुछ मांगे इसको वो दे देना। और जाकर के पहुंचते हैं और कटोरा लेकर के, और जाकर के जो उनके कर्मचारी थे उस कटोरे में संपत्ति, रत्न, मोती, जवाहरात सब चीज डालना प्रारंभ कर दिया। मालूम चला पूरा खजाना खाली होने को हो रहा, लेकिन वो कटोरा भर ही नहीं रहा था। संदेश पहुंचा विष्णु जी ये कौन सा भिखारी भेज दिया, इसका कटोरे में सारी संपत्ति डलती जा रही, वो भरता ही नहीं है, इतना क्या बता। जाकर के विष्णु जी ने पुनः नारद जी के पास संदेश भेजा, भाई देखो क्या बात है, आपने कैसा भिखारी भेजा। वो भिखारी के पास जो कटोरा में सारी संपत्ति भर गई, लेकिन वो कटोरा भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कैसा भिखारी आपने भेजा। नारद जी घबराए और घबरा करके पहुंचते वहां जाकर के देखा हकीकत में सारे खजाने खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कटोरा भरने का नाम नहीं। भाई क्या बात है, तू कटोरा कहां से लाए, कौन सा कटोरा है, जादू का कटोरा है क्या? बोले नहीं नहीं कटोरा है, आधा खुला था आधा ढका था। जब देखा तो नारद जी को नहीं दबा कर तो न उठाकर कटोरा को लेकर के उल्टा कर दिया। जब कटोरा को उल्टा किया तो देखते क्या है, वो कटोरा क्या था, बोले मनुष्य की खोपड़ी थी। समझ आ गया? तो मनुष्य की खोपड़ी का जो कटोरा ऐसा है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है ही नहीं है। समझ में आ गया? प्यारे बंधु, बात अपने आप पर चल रही थी कि मनुष्य के एक इतने आकांक्षाएं हैं,
इतनी इच्छाएं हैं कि एक भाव नहीं, पता नहीं कितने कितने भाव के संस्कार जीवों को संग्रह करने के लगे हुए हैं। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते जाओ, कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है। जितना जितना मिलता जाए उतनी और उतनी उसकी पैर फैलते चले जाते हैं और अधिक बढ़ता चला जाता है। ध्यान रखना, बस यही सबसे बड़ी विशेषता है संसार और परमार्थ में। संसार में जीवों के पैर फैलते जाते हैं, वस्तु संग्रह होती चली जाती है, बढ़ाते चले जाते हैं, किंतु वही व्यक्ति जब परमार्थ की ओर मुड़ता है तो क्या कहा जाता? हे श्रावक, अगर तुम्हारे जीवन में अपनी शांति चाहते हो तो क्या करना? तुम्हारे लिए जितनी अपनी आवश्यक सामग्री है उतनी रखो और शेष को छोड़ दो। ठीक है कि नहीं? जितनी आवश्यक है अपना जीवन चलाने के लिए जितनी जरूरी है उतनी रखो और शेष को अलग कर दो। अब दोनों में कितना बड़ा अंतर आ गया। एक में जोड़ने की प्रवृत्ति है और दूसरे में जितनी जरूरत है उतना रखना और शेष को छोड़ने की प्रवृत्ति है। जो जोड़ता है, जोड़ने वाला क्या होता है? उस संसार का डूबने वाला होता है, क्योंकि जो जोड़ेगा सब और जोड़ने से क्या होगा? सामग्री बढ़ेगी, परिग्रह बढ़ेगा, भारी होगा, और जो भारी होगा तो और जो जितना छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा उतना। एक बार किसी संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। व्यक्ति पहुंच बोले हमको अपना कल्याण करना चाहते हैं। बोले ऐसा करो, नदी के पार एक पहाड़ी है ना, वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर के आंख बंद करके बैठना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। और जैसी नदी में पहुंचता है तो नदी में देखा विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पत्थर पड़े हुए थे। तो उसने देखा ये भी उठा लें, ये सुंदर दिख रहा, ये लाल दिख रहा, ये नीला दिख रहा, ये पीला दिख रहा, सुंदर सुंदर रत्न पड़े हुए थे। उनको ले लेकर के उसने अपने झोली में भर लिया। अब भजन हो गया। जैसे भजन लेकर के आगे पहाड़ की ओर चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ा, उसके बाद अब चढ़ा नहीं जा रहा था। दोनों बातें लग रही। एक ओर तो लग रहा मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, और दूसरी ओर अब भर रखा उसने झोली में, आगे नहीं बढ़ा जा रहा भजन के कारण से। उस देखता अच्छा ये कम महत्वपूर्ण लग रहा, उसको थोड़ा सा उन्हें मुट्ठी भर छोड़ दिया। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ता है, अब फिर से नहीं चढ़ा जाता है, और थोड़ा ऊपर चढ़ा, अब उससे नहीं चढ़ा जाए। धीरे धीरे मुट्ठी भर भर करके वो जितना छोड़ता है थोड़ा हल्कापन महसूस होता, फिर थोड़ा सा चलता। अंत में और चढ़ते चढ़ते जब किनारे तक पहुंच गया, पसीना पसीना से लथपथ हो गया, पसीने से कपड़े भी गीले हो गए। अब कपड़े भी वजनदार लगने लगे, कपड़े भी वजनदार लगने लगे। तो क्या करना? बोले कपड़े भी अब सब कुछ बिल्कुल छोड़ करके और एकदम हल्का हो गया और जाकर के ऊपर पहुंच गया। ऊपर बैठ करके बढ़िया सुंदर हवा चल रही है। अब बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके ध्यान लगा करके बैठता है। उसको साक्षात उसी समय हमको लगता है आत्मा का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? प्यारे बंधु ध्यान रखना, जब तक व्यक्ति की परग्रह वृत्ति रहेगी तब तक नीचे की ओर जाएगा, और जैसे जैसे छोड़ता चला जाएगा वैसे वैसे ऊपर की ओर उठता चला जाता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि हम बात चल रही थी, हमारे विषय कहां से आगे बहुत आगे बढ़ गया। बात तो ये चल रही थी कि भगवान के पास जाता है, हे भगवान जाना तो क्या मांगना? मोक्ष मांग लेना। भगवान के पास मोक्ष मांगने की बात करता है। देव ने कहा चलो हम आपको मोक्ष, हमको जाना नहीं, हमको तो अरे भाई भोले मानस के यही मालूम नहीं है कि मोक्ष पाया नहीं, मोक्ष तो
जाना होता है। मोक्ष का दूसरा शब्द क्या होता? मुक्ति। मोक्ष का दूसरा शब्द क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति प्राप्त करना है। किससे मुक्ति प्राप्त करना? मुक्ति किससे चाहिए हम लिए? मुक्ति चाहिए तो जो हमारे लिए कर्म इत्यादि लगे हैं, हमें उनसे मुक्ति चाहिए है। जैसे मुक्ति मिल जाएगी तो कर्मों से छूट जाते हैं। मुक्ति मिलते ही क्या होते? मुक्ति पाने का दूसरा नाम ही मोक्ष है। तो मुक्ति कहां पर मिलती? मोक्ष कहां पर मिलता? कहां पर होता मोक्ष? सिद्धशिला पर? कहां होता? ध्यान रखना, मोक्ष सिद्धशिला पर नहीं। मोक्ष तो जहां पर आप बैठे हैं यहीं पर है। बोले अरे अगर यहां मोक्ष है तो ऊपर क्यों जाते? हाँ, ऊपर मुक्त तो यहीं से होंगे ना, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो जो यहां से मुक्त हो जाते हैं, यहां से मुक्ति जिनको मिल जाती है, संसार से मुक्ति जिनको मिल जाती है, वह ऊपर सिद्धशिला पर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, हमको लगता है दुनिया वाले मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहां पर? मंदिर में काहे के लिए आए? मुक्ति पाने के लिए। किससे मुक्ति पाना? अपने आप से मुक्ति पाना। अरे अपने आप की मुक्ति तो दूर की बात है, पहले अपने घर परिवार से तो मुक्ति पा लो। सबसे बड़ी समस्या, जो घर परिवार से जो मुक्ति प्राप्त कर लेगा वो तो फिर आगे अपने स्वयं की मुक्ति सोचेगा। जो घर परिवार से मुक्ति प्राप्त न कर सके, वो मुक्ति इस काल में होती क्या? इस काल में वो मुक्ति है क्या? इस काल में वो मुक्ति नहीं। उस मुक्ति को तो दोनों छोड़ो किनारे। जो मुक्ति इस काल में संभव है, वो मुक्ति तो प्राप्त कर लो। इस काल में घर से, परिवार से और संसार के पदार्थों से इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। इतनी मुक्ति तो प्राप्त कर लो। आज अगर इस भाव में आपने इतनी मुक्ति प्राप्त कर ली, घर परिवार से मुक्त होकर के साधु बन गए, तो आगे चलकर के कालांतर में विश्वास है कि आप संसार से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते। किंतु जिसने इस भाव में अपने घर परिवार से राग मोह से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, वो संसार से मुक्ति तो संभव ही नहीं है। इसलिए प्यारे बंधो, हमको संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज, मुक्ति भी कहीं हमको खोजने के लिए जाना नहीं है। सबसे बड़ी मुक्ति तो हमारे मन में जो राग लगा हुआ है, और राग को छोड़ना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। उस राग को छोड़ देते हैं तो हम अपने विराग भाव को प्राप्त करके संसार से मुक्त के पथगामी बन सकते हैं। समय अपना हो रहा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की